हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक का नाम है अरबों का आक्रमण। क्या है? अरबों का आक्रमण या दिल्ली सल्तनत। अरबों का आक्रमण या दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 712 एडी में। कब की? 712 एडी में। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो चचनामा से। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया था? अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आया था? तो बोलन दर्रा से। कौन दर्रा से आया था? तो बोलन दर्रा से। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो धन लूट तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। धन लूट तथा इस्लाम धर्म का क्या था? तो प्रचार करना था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन गजनबी को देखते हैं। मोहम्मद गजनबी को देखते हैं। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम को देख लिए थे। देखिए, गजनबी को देखते हैं। तो देखिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने किया था। सुपुतगीन अल्पतगीन का कौन था? कहते मतलब अल्पतगीन का सुपुतगीन कौन था? तो गुलाम एवं दामाद था। कौन था? गुलाम और दामाद था। सुपुतगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? सुपुतगीन जो था गजनी की राजधानी पर राजगद्दी पर कब बैठा? तो 977 में। 977 में। सुपुतगीन का उत्तराधिकारी कौन है? तो मोहम्मद गजनबी हैं। तो देखिए, गजनी में पहला कौन है? अल्पतगीन, दूसरा बाद है सुपुतगीन और तीसरा है मोहम्मद गजनबी। सुपुतगीन के शासनकाल में गजनबी कहाँ का शासक था? कहते जब सुपुतगीन शासन कर रहा था तो गजनबी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो अपने भाई इस्लाम से। महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो अपने भाई इस्लाम से। महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा? महमूद गजनबी गद्दी पर कब बैठा? तो 977 में। कब? 997 में। महमूद गजनबी किस वंश के शासक था? महमूद गजनबी किस वंश का था? महमूद गजनबी किस वंश का था? तो यामनी वंश का। कौन था? तो यामनी वंश का था। महमूद गजनबी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। कौन वंश का था? तो यामनी वंश का था। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीफा कादिर को किस पद की मान्यता प्राप्त की थी? बगदाद के खलीफा कादिर को तो सुल्तान की। क्या? तो सुल्तान की। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्रह्मशाही के विद्रोह में। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उभयडांडपुर या बहिंद थी। महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। कब किया? कितने बार किया था? तो 17 बार किया था। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1001 में। 1001 में हुआ था। 1001 में किस हिंदू राजा को महमूद गजनबी ने पराजित किया था? तो जयपाल को। तो किसको पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अंगदपाल। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अंगदपाल। बहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महमूद गजनबी और अंगदपाल के बीच। महमूद गजनबी ने मुल्तान को कब विजित किया? तो 1006 में। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर अधिकार किया था। तो कब किया था? 1018 में। 1018। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
यामनी उद दौला और यामनी उल मिल्ला, यामनी उद दौला और यामनी उल मिल्ला। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? तो 1025 में, 1025 में। महमूद गजनबी के समय सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियाँ में लगाया था? कहाँ के? तो मक्का, मदीना और गजनी के। कहने का मतलब महमूद गजनबी ने सोमनाथ की मूर्तियों से जो सोने के टुकड़ों ले गया था, वह मस्जिद में मक्का, मदीना और गजनी मस्जिद में सीढ़ी बनवाया था। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में हुई थी। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 में। महमूद गजनबी का गजनबी की दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो उतबी थे। कौन थे? तो उतबी थे। किताब उल यामनी की रचना किसने की थी? तो उतबी ने की थी। किसने की थी? तो उतबी। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने। किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने। किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने। और शाहनामा फिरदौसी। और किताब उल यामनी तो उतबी, यामनी उतबी, हिंद अलबरूनी और शाहनामा फिरदौसी। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनबी के। किसके? तो महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अरूबैहान मोहम्मद। महमूद गजनबी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो गजनी में। कहाँ स्थापित किया था? तो गजनी में स्थापित किया था। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनबी ने लगभग कितने हिंदुओं को कत्ल किया था? तो 50,000 हिंदुओं को। कहे तो सोमनाथ मंदिर को लूटते समय, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उसको लूटते समय 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया था। कहे तो मृत्यु मार डाला था। कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है? तो महमूद गजनबी को। कौन? तो महमूद गजनबी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनबी का भारत का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण तो जाट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो जाट के विरुद्ध। हिंदू राजशाही का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के बाद आत्महत्या किया था? तो जयपाल। कौन? तो जयपाल। हिंदू शाही राजवंश कौन था जो तुर्कों से बार बार पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था? तो जयपाल। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो महमूद गजनबी। किसने? तो महमूद गजनबी ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी को देखते हैं। तो देखिए, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी ने की थी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। चलिए आगे। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई थी? भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई थी? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? मूल द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित? 1178 में। 1178 में मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर। किस पर? तो मुल्तान में। कब किया था? 1175 में। कब किया था? तो 1175 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। कब हुआ था? तो 1192 हुआ था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय किया था? बख्तियार खिलजी। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1206 में। कब हुआ था? तो 1206 में। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को असाधारण वीरता को देखते हुए भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गौरी को। किसको? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ससवनी वंश का। ससवनी वंश का। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण था भटिंडा या तावर हिंद। भटिंडा या तावर हिंद। भटिंडा या तावर हिंद। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज के राजा जयचंद्र। तो तंजावर का युद्ध। कौन युद्ध हुआ? तो तंजावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर जनजाति। पंजाब के खोखर जनजाति के हुआ था। किसके? पंजाब के खोखर जनजाति। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो पेशावर कब जीता? तो 1179 को। 1179 को। मोहम्मद गौरी ने अपना सैन्य मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? मोहम्मद गौरी ने अपना सैन्य मुख्यालय कहाँ स्थापित? तो इंद्रप्रस्थ में। कहाँ? तो इंद्रप्रस्थ में। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? तो कौन? तो मोहम्मद गौरी। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे टॉपिक में गुलाम वंश को, कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत को पढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।